बहनों, अगर आप बीती हुई घटनाओं को, बीती हुई बातों को याद ना रखेंगे, छोड़ देंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में जो है आशीष देगा। वो कहता है कि मैं जंगल में एक राह बनाऊंगा, जिस देश में कभी नदी नहीं बही थी, जिस देश में कभी बारिश नहीं हुई थी, जिस देश में कभी आशीष नहीं हुई थी, मैं अगर मेरी आज्ञा तू मानेगा तो भाई और बहनों, निर्जल देश में भी परमेश्वर कहता है नदी बहाऊंगा, आशीष की नदी वो बहाएगा। हे भाई और बहनों, परमेश्वर आपके जीवन में जो है आशीष देना चाहता है। वो जंगल में जो है मार्ग बनाना चाहता है। वो निर्जल नदी, वो निर्जल देश में भी आपके लिए आशीष की नदी बहाना चाहता है। लेकिन भाई और बहनों, हमारे जीवन में परमेश्वर तो आशीष देना चाहते हैं, आशीष दे चुके भी है, लेकिन हमारे ही कामों की वजह से, हमारे ही कारण से वो आशीष जो है रुक जाती है। हे भाई और बहनों, कई लोग 2023 को देख नहीं पाए, कोई लोग 2023 में प्रवेश ही नहीं कर पाए भाई और बहनों, मगर आपको और मुझको 2023 में ये मौका मिला है। भाई और बहनों, परमेश्वर आपने वचन से शुरुआत कर रहा है। वो कह रहा है कि अब बीती हुई घटनाओं को याद मत कर, प्राचीन काल की बातों पर मन ना लगा। अगर हम बीती हुई घटनाओं के ऊपर मन लगाएंगे, प्राचीन काल की बातों को अगर हम सोचेंगे, तो भाई और बहनों, आपके लिए जंगल में कोई राह ना निकलेगा, आप वहीं के वहीं रह जाओगे। है भाई और बहनों, वो अनजान देश में, निर्जल देश में वो नदियां बहाना चाहता है, आशीष देना चाहता है भाई और बहनों हमको। शायद वहाँ पे नदियां भी आना बंद हो जाएंगी अगर आप प्राचीन काल की बातों पर मन लगाए रखेंगे और उसी के बारे में आप सोचेंगे। हे भाई और बहनों, परमेश्वर आपके जीवन में और मेरे जीवन में 2023 में जो है आशीष से भर देना चाहता है। वो कैसा आशीष से भरेगा? वचन में साफ लिखा है, वचन में लिखा है कि अब बीती हुई घटनाओं को याद मत कर, प्राचीन काल की बातों पर अब मन ना लगा। मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा, निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। परमेश्वर आपके जीवन में मार्ग बनाना चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन में नदी बहाना चाहता है, आशीष की नदी बहाना चाहता है। हे भाई और बहनों, अगर आप भी आशीष पाने के लिए तैयार है तो भाई और बहनों, प्राचीन काल की बातों पर मन मत लगा, प्राचीन काल की बातों पर मन मत लगा और उसके बारे में अब सोचना बंद कर दे। हे भाई और बहनों, बीती हुई घटनाओं को भूल जा। परमेश्वर कहता है बीती हुई घटनाओं को भूल जा, प्राचीन काल की बातों पर मन लगाना छोड़ दे, क्योंकि यह साल जो है आपके जीवन में जो है आशीष देना चाहता है। परमेश्वर आपको जो है ये साल में जो है आशीष से भर देना चाहता है। जो 2021 और 2022 में नहीं आपको मिली थी, वो ये साल में आपको पूरी कर देगा, क्योंकि पिछले साल आपने वही बातों को सोचा, वही काम किया, वही घटनाओं को आप याद करते रहे। हे भाई और बहनों, इसलिए आपके जीवन में जो है आशीष नहीं आई। लेकिन परमेश्वर कहता है बीती हुई घटनाओं को और पुरानी बातों को अगर हम भूल जाएंगे तो भाई और बहनों, आपके जीवन में जो है आशीष हो जाएगी। आपके जीवन में परमेश्वर जो है आशीष से भरना चाहता है। आपको वो कह रहा है कि अगर मेरे ओर फिरेगा तो मैं भी आपकी ओर फिरूंगा। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। जंगल में आप जंगल जैसे देश में हो, जंगल जैसे घर में हो, आपको पता नहीं है शायद अब मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे लिए कौन सा मार्ग है। हे भाई और बहनों, परमेश्वर आपके लिए मार्ग निकालेगा। हे भाई और बहनों, हो सकता है पुराने समय में, पुराने दिनों में आपके जीवन में, आपके घर में आशीष ही नहीं थी। परमेश्वर कहता है अपने वचन में, मैं निर्जल देश में भी नदियां बहाऊंगा। आपके जीवन में वो आशीष कर देगा। बस करना क्या है? बीती हुई घटनाओं को याद नहीं करना है, प्राचीन कालों की बातों पर मन नहीं लगाना है। हमें सारी चीज़ों को जो पीछे बीत चुकी हैं छोड़ के नए साल में प्रवेश करना है। तो परमेश्वर आपके जीवन में भी जंगल में मार्ग निकालेंगे, निर्जल देश में आपके लिए भी नदियां बहाएंगे। परमेश्वर ये साल में आपको 2023 में परमेश्वर आपको और आपकी फैमिली को सबको आशीष से
बहुतायत आशीष से भर दे। परमेश्वर आपके शरीर की कमी घटियों को पूरा करे, परमेश्वर आपकी आत्मा की कमी घटियों को पूरा करे। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।